So once again, very good evening, all of you. So yesterday we have discussed about the time period of the simple pendulum. Yes, what is the formula for the time period of the simple pendulum? That is t is equal to 2 pi under root of L by G. This is the formula for the time period of the simple pendulum that we have learned in the last lecture. Now, you have also studied the conical pendulum in rotational dynamics in unit number 1. Yes or no? आपने कोनिकल पेंडुलम भी लर्न किया है किसमें रोटेशनल डायनामिक्स यूनिट नंबर 1 में आपने वो स्टडी किया बराबर. तो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम आपको पता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व होता है, वो रहता है कोनिकल पेंडुलम. उसका फॉर्मूला क्या था टाइम पीरियड का? हमने उस टाइम भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया था. अगर आपने नहीं डिराइव किया तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो. आई हैव रिसेंटली uploaded one video on the time period of the conical pendulum in rotational dynamics unit. Okay, so playlist में rotational dynamics select कर लेना, तो वहां पे आपको लेक्चर conical pendulum का टाइम पीरियड का डेरिवेशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा. तो वहां पे हमें फॉर्मूला मिला था t is equal to 2 pi under root of L cos theta by G बराबर है. तो यस्टरडे हमने जो ऑसिलेशन में सिंपल पेंडुलम में, क्योंकि वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, पीरियोडिक मोशन भी है, ऑसिलेटरी मोशन में हमने मान लिया था कि वो अगर आपका लेंथ बहुत ज्यादा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वेरी वेरी लार्ज, देन दैट motion it is assumed to be along the straight line. It assumed to be along the straight line for a very very large length of the string. It is assumed to be a straight line motion. So in that case it is one kind of vibratory or the periodic, or we can call it as a simple harmonic motion. So that's why we have also calculated in oscillation the time period of the simple pendulum. Now it's time to take some numericals on the simple pendulum. Okay, then first have you learned the formula, then we'll start with the numericals. So let's come on here. whiteboard की तरफ चलते हैं और put your, so come to whiteboard first. Yes, is it visible to you? Yes, very good evening all of you. Let me check the participant first of all. Yes, Rasika, Saroni, Sati, Shubhangi. Rasika, yeah, I think Sati, you have not attended the last previous, I think 3 lectures. You are absent from last 3 lectures. Then Mahesh. Okay. Where is Rudra? Where is Rudra? तो 3 में नहीं. चलो. So note down the numerical now. फॉर्मूला तो आपको पता ही है. क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? दैट इज t is equal to 2 pi under root of L by G बराबर. सो स्टेट बोर्ड, अगर आपके पास में स्टेट बोर्ड का बुक है तो स्टेट बोर्ड का बुक उठा लो, उसमें से ऑसिलेशन चैप्टर को आपको देखना है, ठीक है, और वहां से न्यूमेरिकल लेना है. वहां से न्यूमेरिकल लेना है, कहां से? ऑसिलेशन. ठीक है, चलो बी फास्ट. So note down the numerical now. Question लिखो. A simple pendulum performs SHM of period 4 second, how much time after crossing the mean position, full stop, that is comma यहाँ, ठीक है. Well,
the displacement will the displacement of the bob, नोट डाउन कर लेना साइमल्टेनियसली, ऑफ द बॉब be one third of its amplitude, ठीक है. So first read the question properly and try to note down the given data. Yes, fast. देखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम गिवन है, आपको परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 4 सेकेंड. इसका मतलब आपको टाइम पीरियड गिवन है, बराबर है. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड आपको गिवन है 4 सेकेंड. टाइम पीरियड इज गिवन टू यू, दैट इज 4 सेकेंड. हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, इसका मतलब आपका सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन से क्रॉस हो रहा है, मीन पोजीशन से वो क्रॉस हो रहा है. तो हमें मीन पोजीशन, ये वर्ड आया है, कौन सा वर्ड है, मीन पोजीशन. मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मीन पोजीशन से ही उठाना है, ठीक है. एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नहीं उठाना है, हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मीन पोजीशन से ही उठाना है. और मीन पोजीशन से आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t रहता है, बराबर. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या रहता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t. सो हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन will the displacement of the bob be 1/3. देखो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, उसको हम ऑफ x भी बोल सकते, दैट इज स्मॉल x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 है. किसके 1/3 है, ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड के 1/3 है आपका डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन. हमें क्या पूछा है, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन. वेल, तो हमें यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन से टाइम के बाद में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब 1/3 होगा एम्पलीट्यूड से. तो यहाँ पे आपको पूछा है टाइम. तो टू फाइंड में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे टू फाइंड में, बताओ जल्दी फास्ट. सो टू फाइंड में क्या लिख रहे हो आप, टू फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है, दैट इज टाइम. वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम. कौन से टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट 1/3 होगा एम्पलीट्यूड से, बराबर. एम्पलीट्यूड के 1/3 होगा. आपको टाइम पीरियड भी उन्होंने गिवन दिया हुआ है. तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा इक्वेशन उठाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ओके, नोट डाउन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या रहता है, आपको पता है, बताओ जल्दी क्या रहता है. इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्लियर. यही इक्वेशन लेना. यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस वगैरह कोई लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही लेना है, दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट करें, इनिशियल फेज क्या होगा, जीरो होगा. इनिशियल फेज क्या होगा, जीरो होगा. अगर पार्टिकल देखो मीन पोजीशन से उसका मोशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, a sin ओमेगा t. अगर पार्टिकल देखो, ठीक है, अगर पार्टिकल आपका जो भी पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इनिशियल यहाँ पे फेज डिफरेंस रहेगा, दैट इज π/2. ये डिपेंड है कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है. हमें यहाँ पे गिवन था कि वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब हम क्या लेने वाले हैं, उसका इक्वेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन. क्लियर, ये बात ध्यान में रखना है. क्या आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल्स में गिवन है आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, तो इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कौन सा लेना है, दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लेना है. क्लियर, क्योंकि आपका इक्वेशन है. इक्वेशन अगर आपको पता नहीं है तो इसका सेपरेट लेक्चर मैंने अपलोडेड है, पर आपको रिक्वेस्ट भेजने पड़ेंगे तब जाके आपको अवेलेबल होगा. क्लियर, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. सो दिस इज द इक्वेशन. नाउ यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है, x तो गिवन है, एम्पलीट्यूड हमें
यानी कि ए ही लेना है क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में हमें गिवन है साइन। ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पे टाइम t निकालना है, बराबर। तो पुट कर दो गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज। तो सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आपको क्या मिलने वाला है बताओ। x की जगह पे पुट करना है आपको a/3, बराबर है, 1/3 है तो a/3 बन जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, क्लियर। साइन की जगह पे साइन, ओमेगा को क्या लिखना है आपको 2π/t लिखना है, क्लियर। और ये आपका t, 2π/t इंटू टी, दैट इज स्मॉल टी, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, क्लियर। देखो यहाँ पे ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है बताओ जल्दी। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1/3 और यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज साइन 2π/t। टाइम पीरियड भी आपको गिवन है 4 सेकेंड, क्लियर, इनटू स्मॉल टी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/3 साइन, बताओ जल्दी। यहाँ पे 2/4 तो ये आपको पता है, दैट इज 2 2 4 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे π/2 आने वाला है, π/2 इंटू टी, π/2 इंटू टी। अभी देखो टाइम, देखो साइन के अंदर है, साइन जो भी एंगल है, ये साइन थीटा, थीटा के अंदर π/2 टी है, इसमें आपका टाइम है, ठीक है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, साइन, देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ मैं इक्वेशन, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। ये तो आपका थीटा बन गया, बराबर है, ये सभी चीज आपकी जो है अंदर है, तो ये तो आपका थीटा है एक्चुअल में, बराबर है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1/3, 1/3 मिल रहा है, क्लियर। तो 1/3 तो आपको पता है, 1/3 क्या होता है आपको तो पता होगा, क्लियर। 1/3 क्या हो, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, नहीं तो करो कैलकुलेशन। 3/1 तो आपको मिल जाएगा, दैट इज 0.3333 ही मिलने वाला है, और कुछ नहीं, बराबर है। 0.33 ही मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 0.333, बराबर। तो ये आपको मिल गया 0.0333, बराबर है, 3 डिजिट तक के हमने लिख लिया। देन यहाँ पे देखो साइन π/2 इंटू टी, फिर से लिख रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा, बराबर है, तभी जाके ये टी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स लेने के लिए साइन को इधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, 0.333। तो इसका इनवर्स आपको कहाँ पे देखना है, लॉग टेबल में देखना है, क्लियर। तो लॉग टेबल में आपको क्या देखना पड़ेगा, नेचुरल साइन में देखना पड़ेगा, क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, इसको आपको कहाँ पे देखना है, लॉग टेबल में, ठीक है। लॉग टेबल में कहाँ पे देखना है आपको, नेचुरल साइन में, ठीक है। नेचुरल साइन में ए वैल्यू कौन से डिग्री और कौन से मिनट पे अवेलेबल है, वो आपको वहां पे देखना ही पड़ेगा। तो चलो अभी लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग टेबल के लिए हमें फिर से ठीक, ये आ गया आपका लॉग टेबल। हमें कौन सी वैल्यू देखना है आपको पता है, हमें देखना है 0.333 वैल्यू साइन, नेचुरल साइन में। तो नेचुरल साइन में चले जाओ, नेचुरल साइन, नेचुरल साइन कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। नेचुरल साइन में 0.333 वैल्यू देखो, ये बन गया आपका नेचुरल साइन, ठीक है। 0.33 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, देखो यहाँ 0.33, ये देखो यहाँ पे 2990 है। अगर आपके पास में लॉग टेबल है तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, यहाँ पे थोड़ा पर ब्लर दिख रहा है, ठीक है, ब्लर दिख रहा है, मगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17 डिग्री यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वैल्यू थोड़ी सी ब्लर है, ओके, थोड़ा सा स्कैन को भी ब्लर है, मगर यहाँ पे देख रहे हो 17 डिग्री पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ 300 समथिंग है, बराबर है।
मगर ये वैल्यू नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए 0.333 वैल्यू देखनी है। तो 0.33 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 0.333 देखो, ठीक है यहाँ पे मिल सकती है 0.33। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्टली विजिबल नहीं है अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जा सकती है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल चेक एक्चुअल इट फ्रॉम द लॉग टेबल। एक्चुअल लॉग टेबल से मैं आपको यहाँ पे आपको 0.33 देखो, 0.3333 कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे 19 डिग्री पे मिल सकता है, मिलेगा, यस मिल सकता है, नहीं मिलेगा यहाँ पे देखो 90 डिग्री, दैट इज 0.90 डिग्री यहाँ पे मिल सकता है, बराबर ब्लर दिख रहा है मगर 19 डिग्री पे आपको, और 19 डिग्री 30 मिनट्स, 90 डिग्री देखो 19 डिग्री और आपको 30 मिनट्स, बराबर है 30 मिनट्स पे आपको ये मिल रहा, बराबर है 30 मिनट्स में। तो 90 मिनट्स और वहाँ पे देखो 30 मिनट्स के लिए उन्होंने दिया है 0.5 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका 19.05 डिग्री टोटल, बराबर है ये बन जाएगा आपका 19.05 डिग्री टोटल, क्लियर। तो ये वैल्यू थोड़ा सा रिमेम्बर रखना 19.05। ओके सो 19 पॉइंट सॉरी 19.5 डिग्री, बराबर 19.5 डिग्री, 19.5 डिग्री इज द 19.05 नहीं 19.05 नहीं 19.5 आना चाहिए, दैट इज 19.5 आता है, क्लियर। देखो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर आपने इसको सीधा, ये देखो 90 इस एंगल पे मिलता है आपको, तो यहाँ से सीधा देखो ऊपर, ऊपर जाके देखो कौन से डिग्री पे है भाई, कौन से डिग्री पे, इस लाइन पे देखो इस लाइन, यानी कि 19 ये वाला हमें ये उठाना है, कौन सी वैल्यू उठानी है 05 डिग्री, बराबर है यानी कि 19.5 डिग्री बन जाएगा, क्लियर। क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम 19.0 डिग्री पे हम क्या करने वाले 0.5 डिग्री ऐड करेंगे, तो 19 यस 19.5 हमें मिलने वाला है, 19.5 मिलने वाला है, तो 19.5 लिख लो वहां पे, 19.5 लिख लो, तो साइन इनवर्स यहाँ पे 19.5 लिख लो, तो 19.5 मगर ये डिग्री में मिला, हाँ कौन से में मिला, डिग्री में। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली रेडियन में। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में बताओ, क्योंकि यहाँ पे π/2 है, बराबर है, तो ये रेडियन है, बराबर है 90 डिग्री है क्या वहां पे, नहीं डिग्री डिग्री वैसे कैंसिल हो जाता, मगर यहाँ पे π/2 है, एक तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो नहीं तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, यहाँ पे पाए है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में, तो 180 बाय, यस डेफिनेटली π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ये वाला आंसर रेडियन में आने वाला है, तो पाई से पाई बढ़ गया, ठीक है। तो अभी जो भी बचा है उसका कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है, बाकी तो सब अभी टी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 190.5 इंटू, बराबर है ए टू ऊपर चला जाएगा, बराबर है ए टू ऊपर चला जाएगा, नीचे है आपका 180 डिग्री, क्लियर। तो इसका कैलकुलेशन अभी आपको परफॉर्म करना है, क्लियर कर परफॉर्म करना करोगे, कर सकते हो प्रॉब्लम। तो t इज इक्वल टू 19.5, यस 2/19, तो इसका मतलब ये आएगा 90, 2/180 इज 90, तो इसको डिवाइड कर दो, इसका डिविडेशन, लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, लॉग टेबल का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे 19.5 डिवाइडेड बाय 9 कर दो इंटू 10⁻10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, बराबर है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, बराबर है, तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो ऊपर 10⁻⁻1 लिख लो और ये वाला कैलकुलेशन परफॉर्म करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, t इज इक्वल टू 19.5 डिवाइडेड बाय 9, जो भी आ जाएगा, ठीक है, उसको 10⁻⁻1 से आपको डिवाइड करना है। आपको 195 करना है, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 और डाल दो और यहाँ पे सिर्फ 195 लिख लो, यहाँ पे 195 लिख लो। और तो अभी ये तो चीज आप कर सकते हो कि नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, 19
19 को आपको 195 को 9 से डिवाइड करना है, ये तो आप सिंपली कर सकते हो, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करो और बताओ जल्दी फास्ट। ये सिंपल डिवीजन बचा, इसके लिए लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। बताओ जल्दी फास्ट। यस, ये वाला आंसर क्या आ जाता है आपका, दैट इज टी इज इक्वल टू, अगर आपने डिवीजन परफॉर्म किया होगा तो आपको मिलता है 21.66 बराबर इंटू 10⁻⁻² है। इसका मतलब 10, ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होने वाला है, ये डिजिट 2 डिजिट ओके लेफ्ट साइड शिफ्ट होने वाला है, तो 0.2166 यहाँ पे आपको टाइम मिल गया बराबर है। तो टाइम पीरियड डेफिनेटली किस में होगा, सेकंड में होगा बराबर। तो ये बन जाएगा आपका आंसर, ये बन जाएगा आपका आंसर, यानी कि 0.2166 सेकंड के बाद में पार्टिकल जो है 1/3 डिस्प्लेसमेंट 1/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट कवर कर देगा। क्लियर, यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट पूछ लो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। चलो नोट डाउन कर लो इसको अच्छी तरीके से, नोट डाउन कर लो फास्ट। Okay, done. Let's take the another question. कर दो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum of length 100 centimeter perform SHM, find the restoring force, find the restoring force acting on its bob, acting on its bob of mass 50 gram when the displacement from the mean position is 3 centimeter, when the displacement from the mean position is 3 centimeter। तो ठीक है, नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके से, यहाँ पे नोट डाउन करो। चलो फास्ट, गिवन, यस क्या गिवन है आपको यहाँ पे बताओ जल्दी। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की लेंथ गिवन है, यानी कि कैपिटल एल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, ऐसा है नहीं है तो कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻² यानी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको पता है 1 मीटर होता है बराबर है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। परफॉर्म एसएचएम, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, हमें निकालना है रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि हमें निकालना है F इज इक्वल टू kx, फाइंड इट एक्टिंग ऑन इट बॉब, जो बॉब पे लगेगा। आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स एक कहाँ पे लगता है, इट ऑलवेज एक्ट, इट इज डायरेक्शन कहाँ पे होता है, टुवर्ड द मेन पोजीशन, टुवर्ड द मेन पोजीशन। यहाँ पे आपको मास ऑफ द बॉब इट इज गिवन 50 ग्राम में गिवन है, किसमें गिवन है, ग्राम में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा
किसमें, किलोग्राम में, तो 50 इंटू 10⁻³ kg बन जाएगा, बराबर। When the displacement from the mean position, आपको x गिवन है, ठीक है, मीन पोजीशन से गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻² मीटर बन जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपकी सभी जो भी गिवन डेटा है वहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। देन हमें यहाँ पे क्या निकालना है भाई, टू फाइंड, क्या निकालना है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F, बराबर, ये आपको निकालना है सॉल्यूशन। तो बताओ जल्दी, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है। यस, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है हमें पता है, वी नो दैट WKT, वी नो दैट। बताओ रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या आता है, -kx। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पता है कि और टुवर्ड की सेंटर की तरफ होता है, इसीलिए हम -k, तो मॉड ऑफ F ही निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इससे, तो हमें kx निकालना, बराबर है। हमें k चाहिए और x चाहिए, x तो गिवन है, हमें चाहिए k, बराबर है। k हमें कहाँ से मिलेगा, k, तो देखो हमको, हमें जो पता है, हमें क्या पता है, टाइम पीरियड। अब अभी यहाँ पे सिंपल पेंडुलम गिवन है, बराबर है, सिंपल पेंडुलम गिवन है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता है। हमें ये भी पता है कि ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू k/m होता है, बराबर है। इसका मतलब k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर होता है, ये भी हमें पता है, बराबर है, ये भी हमें पता है। क्लियर, ये सारी चीजें हमें पता है, बराबर। मगर हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इट इज नथिंग बट 2π/t। फिर से वहां पे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिक एंड पेंडुलम वी नो दैट। तो इस तरीके से आपको डिपेंडेंट सभी फॉर्मूले, एक जो भी आपको निकालना रहेगा वो थोड़ा सा आपको खुद को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मूले आपको वक्त उस टाइम आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे हमें पता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। क्लियर, लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। जी तो आपको पता है 9.81 रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पे लेंथ अगर गिवन है तो आप टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड निकाल लिया तो आपको ओमेगा पता चलेगा। ओमेगा पता चल गया तो यम आपको पता है, तो के निकल जाएगा, के निकल गया तो आप यहाँ पे पुट करके एफ निकाल सकते हो। क्लियर, तो ये सारी सीक्वेंस यहाँ पे बनने वाली है। ये सब बताओ जल्दी फास्ट, यस और नो, नोट डाउन कर लो यहाँ तक के। ओके चलो, यहाँ तक के किसी को डाउट नहीं है, यस, नोट डाउन कर लिया फास्ट। तो टाइम पीरियड निकाल लो। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, ठीक है, यल की वैल्यू पुट कर दो, यल क्या है 1 मीटर, बराबर। जी, जी आपको पता होना चाहिए 9.81, नियरली आप 10 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नियरली इक्वल टू 10 ले सकते हो। क्लियर, तो आपको टी निकालना है, टी क्या बन जाएगा, देखो 2π √1/10, √1/10। तो एक तो रेसिप्रोकल देख लो, 1/10 आपको पता है 0.1 आ जाता है, बराबर है, यस और नो, 0.1 आ जाएगा। तो इसका आपको रूट देखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट डिफाइन कर सकते हो आप, यस और नो। चलो स्क्वायर रूट देखो, देख लो 0.1, कहाँ से देखोगे, लॉग टेबल से देखोगे, देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिल जाएगा आपको 0.3162, ओके 0.31, लॉग टेबल ले लो, लॉग टेबल आपके पास में जो भी लॉग टेबल है, ठीक है, वहां से स्क्वायर रूट देख लो। तो स्क्वायर रूट तो आपको पता है, हम 1 से आगे ही देख लेंगे, 1 से आगे ही देख सकते हैं, बराबर। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो आप, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो कि नहीं, 2π√, देखो इसको रीअरेंज करो थोड़ा सा, इसको 100 लिख लो, 100 लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, 100 नहीं लिखना है तो 10 लिख लो, 10 लिख सकते हो,
तो अगर आपको 10 लिखना है तो यहाँ पे 10⁻⁻² लिखना पड़ेगा, बराबर है, ये सर नो 10⁻⁻² लिखना पड़ेगा कि नहीं। देखो यहाँ पे आपने लिखा 0, आपको चाहिए 0.1, यानी कि 10⁻² करने के बाद में वही पे आने वाला है पॉइंट, बराबर। अभी देखो 2 पाई √10 देख सकते हो, √10 देखो स्क्वायर रूट के टेबल में, स्क्वायर रूट का टेबल निकालो, स्क्वायर रूट का टेबल, ये फिर से मैं वही पे जाऊँ, √10 दैट इज 3.162 आ जाता है, बराबर। इसका स्क्वायर रूट 3.162 आ जाता है, बराबर है। ये आपको पता है 1/100 है, बराबर है, 1/100 है, तो 1/100 आपको पता है 10 आता है, तो यहाँ पे 2 पाई इंटू 3.162 डिवाइडेड बाय √10, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 आने वाला। क्लियर, ये वैल्यू आपको लॉग टेबल में मिल जाएंगे √10 की, देख सकते हो पेज नंबर 28 पे है कि नहीं लॉग टेबल आपके पास में। लॉग टेबल नहीं है, देखो इस तरीके से दिख रहा है लॉग टेबल, लॉग टेबल स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है, वहां पे आपको देखना है। नहीं नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट रुको, मैं आपको दिखाई देता हूँ। Yes, is it visible to you? Is it visible to you? Yes or no? यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट में जाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट में जाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में 10। यस, इज इट विजिबल? यस सर। रुद्र, बहुत देर होगी, लेक्चर 4 बजे स्टार्ट हुआ था, आप टाइम देखो, अभी टाइम देखो 4:30। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। सो 10 देखो 3.162 है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये सारी चीजें बहुत बार रिपीट होगी ना, अभी आपको हर एक टाइम पे वही 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 रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। √10 देखो, स्क्वायर रूट 10 का 3.162, ओके 3.162 मिल गया आप, बराबर। ये वहां पे लिख लो, कहाँ पे लिखना है, 3.162 हमने वहां पे लिख लिया, वैसे लिख लो, ठीक है, 3.162 डिवाइडेड बाय 10, ओके। चलो, ये सारा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लो। तो टाइम पीरियड 10⁻⁻1 निकल 0.13 यहाँ आ जाएगा, तो इसको पाई से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 पाई की वैल्यू भी ले सकते हो। तो टाइम पीरियड यहाँ पे निकालो, टाइम पीरियड अगर नहीं निकालना है तो सेम एज इट इज रहने दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं निकालना है तो रहने दो, नहीं निकालना है तो रहने दो, दैट इज 3.162 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर। और एक इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये बन जाएगा, ओके 10 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 0.3162। क्लियर, 10 से फिर से डिवाइड कर दिया तो पॉइंट डेसिमल और एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, बराबर, इस तरीके से। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.3162 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, यानी कि ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, दैट इज 0.6324 बराबर, ये मिल जाएगा आपका टाइम पीरियड। अभी आपको ये वैल्यूज यूज करनी है किसको, ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी रहता है, पता है। तो ओमेगा नाउ इस तरीके से लिखो आप, वहां पे नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ओमेगा, वहां पे आप लिख सकते हो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाय टी रहता है, तो 2 पाई बाय टी, टी क्या है अभी आपने निकाला है, दैट इज 0.6324 बराबर, 0.6325, पाई से पाई मर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई, ओके 0.6324। क्लियर। यहाँ पे भी वही चीज, आपको अगर लॉग टेबल से करना है तो लॉग टेबल से करो, नहीं तो मैन्युअल करना है तो मैन्युअल करो, अगर आपको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज भी आप कर सकते हो। क्लियर। तो लॉग टेबल से आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, लॉग टेबल से कैलकुलेट करो ये वैल्यू फास्ट, लॉग टेबल से कैलकुलेट करो फास्ट,